नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राधे श्याम स्वागत करता हूं आप सबों का BCEC के नंबर 1 प्लेटफॉर्म OTC 1 2 3 पर। अब तक हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के बहुत सारी बातों को कर चुके हुए हैं। हमने आपसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स के क्या लक्षण होते हैं उस पे, उसके बाद अगला टॉपिक हम आपसे बात किए थे उसमें वर्गीकी टैक्सोनॉमी के बारे में। फिर आपसे हम बात किए थे कैटेगरीज ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी पदानुक्रम के बारे में। और लास्ट टॉपिक हमारा बच गया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको हम पिछले क्लास में शुरू किए थे, आज वह ख़त्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कुछ रूल होता है, जिसमें पहला रूल है कि प्रत्येक जीवों का नाम प्रथम पद जेनेरिक नेम और दूसरा पद स्पेसिफिक इफिटेट होता है। इसका मतलब हुआ कि द फर्स्ट वर्ड जिसका भी होगा, जितना भी जीव का फर्स्ट वर्ड जो होगा वह जीन्स होगा, जेनेरिक नेम होगा, और दूसरा वर्ड होगा वो स्पेसिफिक एफिटेट होगा। पहला जो है वंश का नाम होगा और दूसरा वर्ड उसके जाति का नाम होगा। वर्ड्स आर रिटेन इन लैटिन लैंग्वेज, नामकरण लैटिन कृत होता है, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। तीसरा है कि नाम लिखते समय इटैलिक्स होना चाहिए, मतलब कि इटैलिक्स में हमको नाम को लिखना है। चौथा है कि जाति के नाम के बाद साइंटिस्ट नेम लिखा जाता है। जब हम जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम लिख लेते हैं उसके बाद हम साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं। हैंड रिटेन नेम को अंडरलाइन करना होता है। हैंड रिटेन नेम जो होता है, अगर हम हैंड रिटेन लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करेंगे। वंश दैट इज जीन्स का नाम प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए। अगर हम जेनरिक नेम लिखेंगे तो उसमें प्रथम लेटर, फर्स्ट लेटर जो होगा वह कैपिटल लेटर होगा और अन्य जितना होगा वह सब छोटा होगा। लेकिन अगर हम स्पीसीज का नाम लिखेंगे तो अन्य स्पीसीज के नाम में जाति के सभी अक्षर स्मॉल होगा। स्पीसीज का सारा लेटर जो होगा वह स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका में आप देख रहे हैं कि मैंगीफेरा जेनेरिक है और इंडिका स्पीसीज है, और लीन जो है इस साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट नेम। मैंगीफेरा जीन्स है, तो आपको बताया है हम कि मैंगीफेरा में जीन्स का जो नाम होता है वह कैपिटल लेटर होता है उसका पहला वर्ड, इसीलिए मैंगीफेरा का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर है। और इंडिका जेनेरिक नेम है, स्पीसीज का नेम है, तो इसका सारा लेटर स्मॉल होगा, इसलिए सारा स्मॉल में लिखा गया हुआ है। और उसके बाद लीन जो है वह साइंटिस्ट का नाम है। रूल क्या कह रहा था कि हैंड रिटेन नेम को अंडरलाइन करना चाहिए, इसलिए मैंगीफेरा इंडिका में जेनेरिक और स्पीसीज के नेम को नीचे अंडरलाइन हम किए हुए हैं, लेकिन साइंटिस्ट के नेम के नीचे अंडरलाइन नहीं होगा। कुछ फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछेगा यहाँ से। ICBN का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये तीनों फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 20th सेंचुरी का डार्विन अर्नेस्ट मेयर साहब को कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। एक टॉपिक था पुराने NCERT में टैक्सोनॉमिकल एड, जिसको अब हटा दिया गया हुआ है। तो उम्मीद है कि अब वहाँ से पूछेगा भी नहीं। हर बोर्ड और हर कुछ जो है वह न्यू सिलेबस को फॉलो कर रहा है। तो न्यू सिलेबस के हिसाब से और न्यू NCERT के हिसाब से आपका ये चैप्टर अब समाप्त होता है यहीं पर। आगे कल शुरू करेंगे हम नया चैप्टर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।